अभी तक हमने जो भी वीडियोस डाली हैं यूट्यूब पे इलेक्ट्रोस्टैट्स पे बेस्ड, उसमें हमने क्या किया, उसने में पहली वीडियो में हमने चार्ज पे बेस्ड मतलब चार्ज की प्रॉपर्टी वगैरह बताई थी। दूसरे में हमने कूलम्स लॉ के बारे में बताया था। थर्ड वाली वीडियो में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बताया था कि यानी 2 पॉइंट चार्जेज हों तो कैसे लगाएंगे हम कूलम्स लॉ। अगली वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर वेक्टर फॉर्म में दिया रहे, ठीक है, यानी कि वेक्टर फॉर्म में नॉर्मली अगर कूलम्स लॉ को अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करें। तो हमने चार्ज और कूलम्स लॉ के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हमने हासिल की। अब हम देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पिक किए जाएं। तो हम एक एक क्वेश्चन करके उठाते जाएंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम आपको मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अपन वो भी अलग अलग वैरायटी के सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, सेम वैरायटी के नहीं होंगे, सारे अलग अलग होंगे। उनमें से कुछ क्वेश्चंस आने के भी चांसेस होंगे और आपकी प्रिपरेशन में भी आपको हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपन जो स्टार्ट करेंगे, हमने कहा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, चाहे तो आप लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं। अ चार्ज ऑफ अमाउंट कैपिटल Q is distributed on two identical small spheres and then the spheres are separated by some distance. Then find out the amount of charges on each sphere so that the force of interaction between them will be minimum. तो हमने कहा एक चार्ज है कैपिटल Q का, उसको हमने दो ऑब्जेक्ट्स पे डिवाइड किया। लेट से एक पे Q चार्ज आया तो दूसरे पे कितना आया होगा, पक्की बात है Q माइनस स्मॉल q। अब कह रहा है इन दोनों को हमने कुछ एक सेपरेशन पे रख दिया, लेट से d डिस्टेंस पे। अब कह रहा है कि इन दोनों पे अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होना चाहिए, यानी कि स्मॉल q की अगर मुझे वैल्यू मिल जाए तो हम बता सकते हैं कि क्या चार्ज होना चाहिए कि जिससे इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो वो क्या हो, मैक्सिमम। तो फोर्स के लिए अगर मैं बात करूं फोर्स कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, फोर्स होगा K, Q1 Q2, Q1 की जगह पे क्या है Q, Q2 की जगह पे क्या है Q माइनस Q अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें F को मैक्सिमम लेना है। ध्यान से देखें, F तभी मैक्सिमम होगा जब ये वाली क्वांटिटी मैक्सिमम होगी। क्यों, क्योंकि K तो कांस्टेंट है और D भी कांस्टेंट है। तो हमने कहा अपने को ये वाली क्वांटिटी को मैक्सिमम लेना है, यानी इस क्वांटिटी के बारे में अपने को पता करना है। लेट से इस क्वांटिटी को हमने कह दिया ये क्वांटिटी है समथिंग x, तो हमने कहा x इज इक्वल्स टू q माइनस q। तो हमारे पास क्या है, फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम x should also be maximum। ठीक है। अच्छा, अगर मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं तो हमने कहा x को मैक्सिमम या फिर x मिनिमम कब होगा। तो जब भी हम क्वांटिटीज की बात करते हैं तो हमने कहा भाई साहब इसको x को आप स्मॉल q, कौन वेरी कर रहा है, स्मॉल q, क्योंकि कैपिटल Q भी तो फिक्स है अमाउंट ऑफ चार्ज। हमने कहा स्मॉल q वेरी कर रहा है, तो अगर मैं x को डिफ्रेंशिएट करूं q के रिस्पेक्ट में और उसको इक्वल्स टू 0 रख दूं तो q की स्मॉल q की कुछ वैल्यू आएगी। उसी वैल्यू के लिए फोर्स या तो मैक्सिमम होगा इन दोनों के बीच में, या तो फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आइए देखते हैं। तो हमने कहा कि dx अपॉन डी क्यू
क्या होगा देखें, dx बाई डी क्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, ये यहाँ से आएगा q माइनस 2q। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि हमने देखा था x इज इक्वल्स टू क्या है, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई किया था अंदर, तो कैपिटल Q तो कांस्टेंट है, तो Q का डिफरेंशिएशन 1 और Q स्क्वायर का कितना हुआ 2Q। ठीक है, तो dx अपॉन डी क्यू हो गया इतना। अगर इसको हम जीरो करें फॉर मैक्सिमम मिनिमा, dx बाई डी क्यू शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी q माइनस 2q इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से q की वैल्यू क्या आई, कैपिटल Q बाई 2, कैपिटल Q बाई 2। अच्छा, इसके बाद भी खेल है, कोई ज़रूरी नहीं कि इस पर मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, ये भी चेक करना पड़ेगा आपको। कैसे चेक करोगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो x को q के रिस्पेक्ट में। अगर निगेटिव आ जाए क्वांटिटी तो हम कहेंगे वो क्या है, मिनिमम होगा उस पॉइंट पे, और अगर पॉजिटिव आ जाए, सॉरी निगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम होगा, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम होगा। ठीक है, तो आइए d2x बाई डी टू क्यू निकालें, तो हमने कहा d2x अपॉन d2q इक्वल्स टू क्या आएगा, इक्वल्स टू आएगा -2, और ये क्या है, निगेटिव है। निगेटिव का मतलब है कि x इज इक्वल्स टू क्यू बाई 2 क्या है, कौन सा, सॉरी q इज इक्वल्स टू क्यू बाई 2 इज द पॉइंट फॉर मैक्सिमा। इसका मतलब है कि जब हम q की वैल्यू कैपिटल Q बाई 2 रखेंगे तो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट शुड बी मैक्सिमम। तो आंसर अपना क्या आएगा, स्मॉल q की वैल्यू आएगी Q बाई 2। नोट कर लो, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अपने पास दो चार्जेज हैं +q और +4q। ये दोनों चार्जेज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, लेट से l डिस्टेंस पे, और ये फ्री टू मूव है, मूव करने के लिए फ्री है। ठीक है, फ्री हैं ये दोनों के दोनों, फिक्स नहीं है। अगर फिक्स रहेंगे तो ये नहीं चलेंगे, और अगर ये फ्री रहेंगे तो ये दे कैन मूव। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि थर्ड चार्ज कितने अमाउंट का होना चाहिए और कितनी डिस्टेंस पे किसी एक चार्ज से रखना चाहिए जिससे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो क्वेश्चन आपके पास समझ में आ गई होगी कि अपने पास दो फ्री चार्जेज हैं Q और 4Q मैग्नीट्यूड के, दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं। हमसे पूछ रहा है कि थर्ड चार्ज हम कहाँ रख दें कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम थर्ड चार्ज को रखें तो वो उसका नेचर क्या होना चाहिए कि जिससे कि पूरा सिस्टम अपना क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसको सोचने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार ऐसे देखें, ध्यान से समझें, सिंपल सा फंडा है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूं और यहाँ रख दूं, ठीक है, तो आप देखोगे ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, दोनों रिपेल करेंगे, और दोनों रिपेल करेंगे तो ये भग जाएगा इधर, और ये भी दोनों को रिपेल करेगा तो ये भी इधर उधर भगेंगे। ठीक है, बीच में अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखें तो क्या होगा, बीच में रखोगे तो ये वाला भी बीच में रिपेल करेगा, ये वाला इधर रिपेल करेगा। हाँ, ये इक्विलिब्रियम का हो सकता है, बट अगर इसके साथ बात करोगे तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं आने देगा इन दोनों को। तो हमें क्या चाहिए, हमें पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना। तो हमने कहा कि जो भी हो चार्ज, लेट से कि हमने कहा कि भाई साहब एक स्मॉल q चार्ज हमने यहाँ पे रखा, यहाँ से x डिस्टेंस पे, ठीक है, x डिस्टेंस पे हमने स्मॉल q चार्ज रख दिया है।
पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। बस हमें ये जब जानकारी है कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो जब आप Q की बात करोगे तो Q को अभी हमने पॉजिटिव माना, ठीक है, तो ये वाला भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, यानी कि इस पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो हमने कहा नेट फोर्स इस पे 0 होगा, तो वो क्या होगा, F on Q ड्यू टू 4Q इक्वल्स टू F on Q ड्यू टू Q, इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड, और अपोजिट डायरेक्शन में भी होने चाहिए। अच्छा, ये Q वाला कितना फोर्स लगाएगा, तो आप कहोगे K Q अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस पे है। 4Q कितना फोर्स लगाएगा, तो आप कहोगे K 4Q अपॉन L माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखें तो ये K कट गया, दोनों तरफ अंडर रूट लो तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन L माइनस एक्स। तो हम कह सकते हैं L माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, यानी x इज इक्वल्स टू L/3। एक तो हमें डिस्टेंस पता चल गई कि अगर हम L/3 डिस्टेंस पे रखें तो अपना जो भी ये वाला चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में आएगा। लेकिन हमें इसी चार्ज को इक्विलिब्रियम में थोड़ी देखना है, और भी दो चार्ज है, ये प्लस क्यू है और ये प्लस 4Q भी है, इनको भी इक्विलिब्रियम में देखना है। तो किसी एक को और ले लो इक्विलिब्रियम में। तो हमने कहा 4Q, किसको कंसीडर कर लें, 4Q को कंसीडर करते हैं। 4Q पे तो हमने कहा 4Q पे अगर देखा जाए तो 4Q पे एक तो लगाएगा Q, स्मॉल q लगाएगा फोर्स, प्लस और कौन लगाएगा, कैपिटल Q। तो हमने कहा 4Q पे कैपिटल Q भी फोर्स लगाएगा। इन दोनों का वेक्टर सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। Q वाला कितना फोर्स लगाएगा, अभी हमने पॉजिटिव नेचर माना है तो दोनों को दोनों रिपेल ही करेंगे। तो हमने कहा ये Q वाला कितना फोर्स लगाएगा, तो आप कहोगे Q वाला फोर्स लगाएगा 4Q पे कितना, K 4Q इंटू Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस ध्यान से देखें जो फोर्स होंगे ये दोनों के दोनों इसी डायरेक्शन में होंगे, F4Q जो लगा रहा है और इसी डायरेक्शन में होगा F ऑन 4Q ड्यू टू कैपिटल Q, दोनों सेम डायरेक्शन में। इसमें क्या आया था, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में आया था, Q इस डायरेक्शन में आया था और Q4Q इस डायरेक्शन में आया था, ठीक है। तो हमने कहा अब इसके बाद 4Q की दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो आप कहोगे Q इंटू 4Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस L स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू हमने निकाली अभी L/3 यहाँ पे रख दें तो क्या आएगा, 4Q और स्मॉल q प्लस 4KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, L माइनस L/3 2L/3 यानी 4L स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखें ध्यान से K एक पावर भी चली जाएगी, इसी तरीके से L स्क्वायर भी काट सकते हो आप, 4 से 4 भी काट सकते हो। तो यहाँ क्या आया, यहाँ आया 9Q इज इक्वल्स टू -4Q। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आई है, Q की वैल्यू आई है -4/9 स्मॉल q कैपिटल Q। तो जो Q का जो मैग्नीट्यूड आया है वो कितना आया, वो आया है 4/9 इंटू कैपिटल Q,
यानी कि जो अपना चार्ज है वो कैसा आया है इन नेचर, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर नेगेटिव चार्ज हो आप बीच में रख दो, कितनी डिस्टेंस पे, कैपिटल Q से L/3 और यहाँ से 2L/3 डिस्टेंस पे रखोगे, तो जो इनके बीच में जो पूरा का पूरा सिस्टम होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। और चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा जो निगेटिव चार्ज आपने रखा है, 4/9Q। ये निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो नेचर ऑफ चार्ज है वो क्या है, निगेटिव है। अगर दोनों को हमने पॉजिटिव माना है तो वो नेगेटिव है। ठीक है, नोट करो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है क्वेश्चन। IITs में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। ये कह रहा है कि हमने दो चार्ज्ड बॉल का एक सेटअप लिया, ठीक है, इनको हमने थ्रेड से कनेक्ट किया हुआ है और दोनों पे कुछ हमने चार्जेस रखे हैं कैपिटल Q। तो देखा ये गया कि इनके बीच कुछ एंगल बन रहा था 2 थीटा, लेट से 2 थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, अब ये जो चार्ज बॉल हैं इनकी जो डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है रो। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉल्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, कहा कि इस तरीके से हमने इसको एयर में रखा हुआ था सेटअप को, और ये क्या था, इन इक्विलिब्रियम। अब इस पूरे के पूरे सेटअप को हमने क्या किया, वाटर में या कोई भी ऐसा लिक्विड था उसमें हमने सबमर्ज कर दिया जिसकी डेंसिटी कुछ दे रखी है। हमने कहा इस पूरे के पूरे सेटअप को हम एक लिक्विड में सबमर्ज कर रहे हैं, और ये एंगल ना चेंज हो। इस लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, क्या दे रखी है, सिग्मा। ये क्या है, ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, हमने कहा कि सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है। पूछा क्या गया आपसे कहा गया कि जब एयर में रखा था और जब यहाँ पे आ गया किसी भी लिक्विड में आ गया तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, यानी हमें निकालना है की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस पूरे के पूरे सेटअप को क्या करेंगे, पहले हम एयर में एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद लिक्विड में एनालाइज करेंगे। ठीक है, एयर में सबसे पहले बात करें, किसी एक बॉल को देखो, एक बॉल इक्विलिब्रियम में होगा बेटा, तो हमने कहा एक बॉल को अगर हम देखें तो एक बॉल पे जो फोर्स लग रहा होगा, एक तो या यहीं पे BD बना दें कि ये BD यहाँ पे बनाते हैं, एक तो ये फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेट से Fe, और एक लग रहा होगा इसका वेट। अगर हम इस बॉल का वॉल्यूम मान लें V वॉल्यूम माने, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी का वो कितना होगा, V रो G, क्योंकि V रो क्या होगा, मास, और G यानी mg होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। इनके अलावा तीसरा फोर्स कौन सा लगेगा, टेंशन का, और टेंशन का फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड अलोंग द लेंथ ऑफ द थ्रेड लगता है। अब हमने कहा ये पूरा का पूरा सेटअप इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब एक बॉल भी इक्विलिब्रियम में होगी, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, सॉरी ये 2 थीटा है तो ये एंगल 1 थीटा हो जाएगा। अगर मैं T के 2 कंपोनेंट करूँ टेंशन के, तो 2 कंपोनेंट इस तरीके से आएंगे, इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, इधर की तरफ आएगा T cos थीटा और इस साइड आएगा T sin थीटा।
ठीक है। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0। तो हम कह सकते हैं T साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू Fe एंड T cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg या v रो g। यानी यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू, दोनों को इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो टी कैंसिल आउट होगा, Fe अपॉन v रो g। ठीक है। हमने थीटा ही क्यों निकाला, क्योंकि हमें ये पता है कि थीटा यहाँ भी जितना है उतना ही यहाँ भी है। अब इसके लिए अगर FBD बनाएं, इसमें किसी एक बॉल की FBD बनाएं तो देखिए ध्यान से FBD कैसी दिखेगी आपको। यहाँ मैं अलग से बनाता हूँ इसकी। एक तो लग रहा होगा इस पे V रो G mg, एक तो लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले भी डिस्टेंस x थी, अब भी डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया, x ही है। बट ध्यान से देखें, अब क्या किसी मीडियम में आ गया, पहले एयर में था, अब क्या आ गया है किसी मीडियम में। तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वही रह जाएगा या फिर कुछ अलग हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो हमने कहा अब Fe ना हो कि क्या होगा, Fe डैश। टेंशन तो लगना ही लगना है, टेंशन भी अलग हो जाएगा, लेट से T डैश हो गया है। और इसके अलावा क्या एक और फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा याद करें। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में डिप की जाती है पार्शियली और फुली, तो वो लिक्विड उस पर एक बॉयंट फोर्स लगाता है इन अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। तो हम कहेंगे वो बॉयंट फोर्स कितना लगेगा, तो आप कहोगे कि वो बॉयंट फोर्स उस लिक्विड के, उस ऑब्जेक्ट द्वारा उस लिक्विड के हटाए गए वेट के बराबर होता है। तो लिक्विड का वेट कितना होगा, लिक्विड का वेट होगा वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये क्या हो गया, मास ऑफ लिक्विड इनटू जी। अब ये बॉल भी इक्विलिब्रियम में है भाई साहब, इस बॉल के इक्विलिब्रियम होने का, और ये एंगल है कितना, थीटा। इस बॉल के इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब है, इस बॉल के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि T को दो कंपोनेंट में अगर हम ब्रेक करें तो इधर की तरफ आएगा T डैश साइन थीटा और इधर की तरफ आएगा T डैश कॉस थीटा। तो यहां से निकलेगा क्या, T साइन थीटा इक्वल्स टू T डैश साइन थीटा सॉरी इक्वल्स टू Fe डैश और T डैश कॉस थीटा इक्वल्स टू V रो जी माइनस V सिग्मा जी, V रो जी माइनस V सिग्मा जी। हमने क्या किया, इसको कॉस थीटा और साइन थीटा ही रहने दिया, क्योंकि मैं क्या लेना चाहता हूँ फाइनली टैन थीटा, क्योंकि टैन थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम कहेंगे इक्वल रहेगा थीटा, तो वहाँ से हमारा निकल जाएगा आराम से आंसर। तो यहाँ से अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें तो टैन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, टैन थीटा की वैल्यू आ रही है Fe डैश अपॉन V रो जी माइनस V सिग्मा जी, इक्वेशन नंबर 6। अब देखें टैन थीटा यहाँ भी, तो हमने कहा भाई साहब टैन थीटा दोनों तरफ का लेफ्ट हैंड साइड सेम है इक्वेशन नंबर 3 और 6 का, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो हम ये कहेंगे कि Fe अपॉन V रो जी इक्वल्स टू Fe डैश अपॉन V रो जी माइनस V सिग्मा जी। तो यहां से ये क्या निकल के आएगा, Fe और Fe डैश में हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से क्या रिलेशन होता है Fe और Fe डैश में। हमने देखा था कि Fe डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, कूलम्स लॉ में आप याद करें तो उसको लिखा था हमने F इन एयर, एयर में कितना फोर्स है Fe अपॉन
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो एफ ई डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ई अपॉन के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ई अपॉन वी रो जी इक्वल्स टू एफ ई अपॉन के वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। एफ ई चला जाएगा, वी जी हर में से लेके काट दो, कैंसिल करो, तो के की वैल्यू क्या निकल के आएगी, के की वैल्यू आएगी रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। ध्यान से देखें, ये आया आंसर, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। नोट कर लें, बंद